Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पथ। मैंने बताया था मीडियन में मैंने बताया था बेसिक उसका कॉन्सेप्ट कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद मैंने इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनाता है क्वेश्चन, सो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन मैंने बता दिया था। आज मैं लेकर आया हूँ डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो पहले डिस्क्रीट सीरीज का डेफिनेशन जान लेते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कि डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या पढ़ना है, इसमें क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एक रूल थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन, अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है इन ए डिस्क्रीट सीरीज, तो देयर इज नो नीड टू अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, आपको अगर डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना है तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज ए नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज ए नो नीड टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। क्यों? क्योंकि द डाटा जो दिया या द रीजन बिंग दैट, रीजन दिया हुआ है बिंग दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग CF निकालते हैं, वी हैव टू क्या होता है, फाइंड आउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऐप को CF में कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में बनाते समय मीडियन, तो हम लोगों को और आवश्यकता ही नहीं है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में हम लोग अरेंज करें डाटा को। ठीक है, इसलिए विच ऑटोमेटिकली प्लेस इन द सीरीज इन ए असेंडिंग ऑर्डर। जब हम लोग CF निकालते हैं ना, CF को कैलकुलेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, असेंडिंग फॉर्म में वो अरेंज हो जाता है। इसलिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या फाइंड करना है, ऐप जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा उस फ्रीक्वेंसी से आपको कन्वर्ट करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, मतलब CF में। और जैसे ही आप CF में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है असेंडिंग फॉर्म में। इसलिए आपको डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, उसके बाद देखिए कि द फ्लोइंग स्टेप, अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना, द फ्लोइंग स्टेप आर टेकन while locating या कैलकुलेटिंग द मीडियन इन ए डिस्क्रीट सीरीज। देखिए क्या स्टेप लेना है आपको डिस्क्रीट सीरीज में आपको मीडियन बनाने के लिए। ये देखिए, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेट करना है। ये तो आपको पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है। फिर आपको बाय अप्लाइंग द फार्मूला, एक फार्मूला अप्लाई करना है, n+1/2 द मीडियम आइटम इज नॉन। ठीक है, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है n+1/2। और उसके बाद द टर्म करस्पॉन्डिंग टू द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, ये याद रखना का जस्ट ग्रेटर देन विल विद द मीडियन वैल्यू। उसी का जस्ट, जब का n+1/2 का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू का जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट उसका थोड़ा सा ज़्यादा, जो मतलब जस्ट ग्रेटर देन जो आपका रहेगा उसी का फ्रीक्वेंसी में जाके आपका वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जस्ट ग्रेटर देन में ही आपका x का वैल्यू आंसर रहेगा। ठीक है, मीडियन वैल्यू का आपका आंसर रहेगा कहाँ, x का वैल्यू में। ठीक है, आपको क्या देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जस्ट ग्रेटर देन देखना है, और उसी का ग्रेटर देन देखते हुए आपका x का वैल्यू मीडियन यानी कि पोजीशन बता देगा कि उस पोजीशन में आपका मीडियन छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मीडियन इज पोजिशनल एवरेज है इसलिए आपको पोजीशन बताएगा। अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी, तो आप एक प्रैक्टिकल ले लीजिए। आप एक प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल से हम लोग समझते हैं कि कैसे बनता है। चलिए, ये है आपका प्रैक्टिकल। देखिए, एक्सप्लेन फॉर्म डिस्क्रीट सीरीज में कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आपका एक डाटा दिया हुआ 100, 110, 120, 130, 140, 150 और फ्रीक्वेंसी है 7, 3, 8, 2, 6, 4। तो आप ये देखिए अरेंज कर दिए, कैलकुलेट द मीडियन। तो x बराबर 100, 110, 120, 130, 140, 150 और फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 8, 2, 6, 8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेंज कीजिए। तो कम्युलेटिव 7 का 7, फिर 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। कैसे कीजिएगा, 7 का 7 लिखिएगा, फिर ये जो CF वाला है इसका नीचे वाला इधर F फ्रीक्वेंसी में से जोड़ दीजिएगा। 7 3 10, फिर नीचे वाला जोड़िए 10 और 8 18, 18 और 2
20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसको जोड़ना है? इधर से यहाँ जोड़ना है, फिर जो आएगा फिर उसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, फिर जो आएगा फिर इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, तो ये आएगा, ठीक है। आपको फाइंड कर हो जाएगा सी एफ। अब आपका सी एफ जब आ जाएगा तो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। उसके बाद आप मीडियन निकालिए, मीडियन बराबर n+1/2। तो n कितना है आपका ना, फ्रीक्वेंसी 30 है, ठीक है। और ये मैच करेगा, ये याद रखना है। आपका सी एफ का जो लास्ट डिजिट रहेगा और फ्रीक्वेंसी का सिग्मा जो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल और सी एफ का लास्ट डिजिट आपको क्या होगा, मैच कर जाएगा, तो वही आपका n होगा। तो n+1/2, तो 30 + 1/2, तो कितना आ गया, 15.5, 15.5। अब ये जो 15.5 है ये आंसर नहीं है, ये तो प्लेस बताएगा कि इतने प्लेस में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो आप वहाँ पर क्या पढ़े थे थ्योरी में कि जस्ट ग्रेटर देन, सी एफ का जस्ट ग्रेटर देन जाइएगा। सी एफ का यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर पढ़े थे, देखिए यहाँ पर क्या पढ़े थे कि जस्ट आपको ग्रेटर देन जाना है। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि the term corresponding to the cumulative frequency just greater than n+1/2 will be median value, just greater than, ठीक है। तो just greater than में आपका ये आंसर आ रहेगा, देखिएगा यहाँ पर just greater than कितना रहेगा, 15.5 से जस्ट ग्रेटर 18 है, 15.5 से जस्ट ग्रेटर 10 से तो ज़्यादा है, तो जस्ट ग्रेटर इसका 18 है। अगर ज़्यादा ग्रेटर है 20, उससे ज़्यादा ग्रेटर है 26, उससे ज़्यादा ग्रेटर है 30, लेकिन आपको लेना है जस्ट ग्रेटर। तो जस्ट ग्रेटर 18 है, तो आप 18 के ही लाइन में जाइए और x का वैल्यू जो होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन बराबर 120, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू लेना है, एफ का वैल्यू लेना है, एफ को सी एफ में कन्वर्ट करना है, मीडियन बराबर n+1/2 का फॉर्मूला लगाना है, जो आपका आंसर आएगा उसका जस्ट ग्रेटर पे एक्स का वैल्यू में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में आते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये है आपका कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये आपका है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का देखिए, टू कंप्यूट द मीडियन इन ए कंटिन्यूअस सीरीज द फ्लोइंग स्टेप आर टेकन। बहुत सारे स्टेप लेना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता है। फ्रीक्वेंसी आर मेड कम्युलेटिव, ठीक है। तो द मीडियन आइटम इज नॉन बाय द फाइंडिंग आउट ऑफ n+1/2। देखिए सबसे पहले कि हम लोग अभी तक जो बनाए हैं, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन बनाए हैं, आपका डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन बनाए अभी, तो उसमें लिखा हुआ था कि n+1/2। क्या लिखा हुआ था, n+1/2। पर इसमें देखिए कि द मीडियन आइटम इज नॉन बाय फाइंडिंग आउट n/2 आइटम इन ए कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या यूज करना है, n/2। क्या यूज करना है, n/2। द वैल्यू ऑफ n/2 आइटम इज मीडियन बिकॉज इट इज n/2 विच डिवाइड द एरिया ऑफ द कर्व ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक्चुअली होता क्या है, आप ग्राफिकल में जाओगे तो आपका जो एरिया रहेगा मीडियन का, इस तरह का एक एरिया बनता है, इस तरह का, ठीक है। ये आपका सीनियर में पढ़ोगे, पीजी में भी पढ़ोगे, इसका इस तरह का एरिया बनता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, तो बीच वाला, तो इसलिए 2 हिस्सा होता है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें मीडियन जो होता है ना वो 2 पार्ट्स में होता है, इसलिए ही फार्मूला को n/2 रखा गया है, ठीक है। फार्मूला में आपका कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 क्यों रखा गया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है यहाँ पर बीच में इसका 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। तो इसलिए n/2 का फार्मूला रखा गया कि एरिया जो होता है ऑफ द कर्व, जो कर्व होता है ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए n/2 होता है। चलिए आगे देखिए कि द मीडियन आइटम इज लोकेटेड इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना ही होगा, इसमें भी आपको सी एफ चाहिए, ठीक है। एंड इट लाई इन द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मीडियन क्लास इंटरवल। फिर क्लास इंटरवल भी आपको चाहिए, उसको मीडियन क्लास इंटरवल कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द मीडियन वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फ्लोइंग फार्मूला। आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। देखिए ये फार्मूला है आपका कि m बराबर द साइज ऑफ n/2। हम बोले कि n/2 लगेगा, इसमें n+1/2 नहीं लगेगा, इसलिए n/2 लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको m बराबर L1 + n/2 - c बटे आपका f इंटू आई। बहुत कोई यहाँ पर छोटा m, इसको छोटा m मानता है, तो यहाँ पर बहुत कोई छोटा m - c बटे f
इंटू आई लिखते हैं, और बहुत कोई छोटा m की जगह पर n/2 लिख देता है, तो n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई, और L1 प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है मीडियन का। तो इसको इसमें आपका क्या क्या नाम है वो नाम भी दिया हुआ कि वेयर m जो आएगा आपका मीडियन आएगा, L1 जो आएगा वो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास लेना है, मीडियन क्लास में जो रहेगा लिमिट उसमें से लोअर वाला वैल्यू लेना है। एफ बराबर जो है आप इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो एफ लेना है। आई जो लेना है ये आई है, क्लास इंटरवल लेना है। ठीक है, क्लास इंटरवल रहेगा, उस क्लास इंटरवल को लेना है। उसके बाद जो सी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब जस्ट ऊपर वाला, प्रीसीडिंग का मतलब होता है जस्ट ऊपर वाला, उसका मीडियन क्लास का जस्ट ऊपर वाला लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप n बराबर n/2 का फॉर्मूला यूज करना है, ये तो पता ही है। चलिए तो कैलकुलेट, उसके बाद आप इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इस फार्मूला से कैसे मीडियन बनेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है कि निम्न आंकड़ों में से माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। तो आपका देखिएगा एक आंकड़ा दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 50, 54, 85, 45, 30, 50, 54, 50 से 45, 30। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को आपको CF में कन्वर्ट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब लाइएगा तो 50 का 50 और ये वाला से इसका वाला से क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, ये वाला से ये वाला प्लस करना है। तो 50 और 54 104, फिर 104 प्लस 85 तो 189, फिर 189 प्लस 45 तो आएगा 234, जो 234 प्लस आपका आ जाएगा 30, 234 प्लस 30 तो आपका आ जाएगा 264। ठीक है, आपको ऐसा काम करना है। क्या करना है आपको कि आपको CF जो है वो आपको कहाँ से निकलेगा, आपका ऐप से निकलेगा। तो यानी कि ऐप का वैल्यू रख लेना है, फिर उसका गुना कर देना है, फिर सॉरी इन प्लस करना है कि 50 का 50 और 50 और 54 104, 104 और 85 189, 189 45, 234, 234 प्लस 30 तो 264। उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है m बराबर साइज ऑफ n+1/2। तो n आपका कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ लीजिएगा। हम बोले थे कि टोटल फ्रीक्वेंसी और CF का जो लास्ट आता है वो ये दोनों क्या करेगा, मैच करेगा। ये दोनों जो आपका रहेगा ये दोनों आपका मैच करेगा, तो मैच होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। 264 264। ठीक है, तो ये 264 आपका देखिए यहाँ पर भी जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो n/2 हुआ है, n+1/2 नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो कर्व होती है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में होती है इसलिए। तो n का मान है 264, 264/2 तो काट दिए तो 132। ठीक है, 132 आपका प्लेस बताएगा। अब ये जो प्लेस बताया 132, अब इसमें से आपको फाइंड करना है। तो आपका m बराबर कितना आया, 132, n/2 उसी को बोलते हैं। m बोलिए या n/2 बोलिए, जो बोलिएगा। आप फॉर्मूला में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m यूज हुआ है, आप n/2 यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो वो आपका 132 है। चाहे वो बहुत कोई बोलते हैं m लिखते हैं, बहुत कोई स्टूडेंट n/2 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिट आपको वहाँ पर बोले थे कि लिमिट जो दिया रहेगा उसमें लोअर लिमिट लेना है। तो आपको लिमिट जो लेना है तो आपको 132 जो है उसमें देखिएगा जस्ट आपका 132 यहाँ पर कहाँ है, आपका 132 कौन बनाएगा, 104 यहाँ पर आएगा 132 जस्ट ग्रेटर। आपको हम बताए थे कि जस्ट ग्रेटर लेना है, तो जस्ट ग्रेटर ये आएगा। तो आपका ये कॉलम में ये फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये वाला फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उसी घर में जाना है, उसी क्लास में जाना है, ये आपका L1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, L1। समझ में आ रहा। तो यहाँ पर ये आपका दोनों में से ये जो क्लास इंटरवल इसमें से लोअर लिमिट लेना, लोअर लिमिट कौन है 50, तो 50 को L1 ले लिए। उसका जस्ट इसका प्रीसीडिंग, वहाँ पर थ्योरी में पढ़े थे कि प्रीसीडिंग लेना, तो प्रीसीडिंग 104 है तो C बराबर 104 हो जाएगा। F बराबर आपका 85 है, और I का मतलब अंतराल, 50 और 60 में कितने का अंतराल है, कितने का इंटरवल है, 10 का, तो 10 हो गया I। आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, m बराबर L1 प्लस m-c बटे f इंटू आई। बच्चा यूज करता है n/2 माइनस c बटे f इंटू आई। बहुत कोई दूसरा भी फॉर्मूला यूज करते हैं L1 करके, तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको सुविधा लगे। मेरा ऐसा, हमको ऐसा इस तरह सुविधा लगता है m
सी बटे एफ इंटू आई, और ये भी सुविधा है n/2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई, तो जैसा कीजिएगा आप लोग, ठीक है। L1 का मान 50 है तो 50 रख दिए हैं। m ये छोटा m जो आया 132, यहाँ पर छोटा m जो आया ये छोटा m है ना, तो छोटा m 132 आया, तो छोटा m 132, c बराबर 104 है, देखिए यहाँ पर भी c मान लिए 104, f बराबर आपका 85 है तो 85 और इंटू आई, आई का मतलब अंतराल, तो कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। उसके बाद आपको ये 50 + 28 आपको हाँ, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए 50 प्लस इसको 132 से 104 माइनस कर दीजिएगा तो 28, 10 गुना में चला जाएगा और बटे का 85। फिर उसके बाद 228 को 10 से गुना करके 85 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आएगा 3.29, और 50 से 3.29 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 53.29, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीडियन। कौन सा सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है, सबसे पहले छोटा m निकालना है, उसके बाद आपको बड़ा m निकालना है, ठीक है। तो छोटा m का साइज ऑफ n/2 आइटम +1 नहीं होता है। उसके बाद बड़ा m बराबर L1 + m-c बटे f इंटू आई। यहाँ पर आप लोग छोटा m की जगह पर आप लोग n/2 यहाँ पर रख सकते हैं, n/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको ये मीडियन जो चैप्टर है, उस मीडियन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मैंने सिंपल 3 क्वेश्चन लिया था, एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बता दिया है, उसमें ऑड इवन दोनों करके। उसके बाद मैंने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बताया, उसके बाद मैंने एक कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बताया। अब एक्चुअली मीडियन में आपको कौन से कंटेंट पढ़ना है वो कंटेंट में बता देता हूं, और उस कंटेंट से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे सुविधा होगा उस तरह मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो कौन से कंटेंट पढ़ना है, ये कंटेंट देखिए कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है मीडियन में। तो ये देखिए, ये आपको मीडियन क्लास में ये सब टॉपिक पढ़ना है। कैलकुलेट द मीडियन इन सीरीज हैविंग ओपन एंडेड क्लास। ओपन एंडेड क्लास में आपको सीरीज से मीडियन क्लास फाइंड करना है। कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको लेस देन मोर देन वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, लेस देन मोर देन, उससे आपको मीडियन फाइंड करना है। फिर टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू। मीडियन क्लास में भी आपका फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ना है। और जो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछने लायक है, ठीक है। तो डबल वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, चाहे वो मीन से हो या मीडियन से हो या मोड से हो, क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन, उसका कैलकुलेट द मीडियम फ्रॉम द मिड पॉइंट वैल्यू। मिड पॉइंट वैल्यू से भी आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट वैल्यू दिया रहेगा, उससे आपको क्लास फाइंड करना है, और फिर कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है मीडियन क्लास में, ठीक है। मीडियन चैप्टर में आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, ये सारे कंटेंट पढ़ना है, ये सारे टॉपिक पढ़ना है आपको मीडियन में। ओके, धन्यवाद।